वो आपने रायबरेली की जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को सुना होगा। अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था अपने बागी विधायकों के लिए कि एक धोखेबाज और चला गया। चलिए खैर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होने वाली थी कुछ वक़्त पहले, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की थी और कहा ये था उन्होंने कि हम अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, उस आवाज़ पर वोटिंग करने वाले हैं। मैं सबसे पहले उनके चेहरे बता देता हूँ और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अखिलेश यादव उन पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। मतलब अखिलेश यादव भैया फुल मूड में हैं, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद जब से अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत करके कमाल कर दिया है, उसी से पावर बिल्कुल पावरफुल हैं अखिलेश यादव, बिल्कुल पावर में हैं और जो बागी विधायक थे, उनको माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि बागी विधायक कौन-कौन से थे। अभी आप अखिलेश यादव की फोटो देख रहे होंगे, बिल्कुल तेवर में है, बिल्कुल नए अंदाज में है और जो बागी विधायक थे उन पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रायबरेली सीट से मनोज पांडे थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था 2022 में, जीते थे और फिर जब राज्यसभा की वोटिंग हुई तो इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। अब मैं दूसरा दिखाने वाला हूं कि कौन से वो विधायक थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बगावत की। इनको तो आप जानते होंगे, पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है और सबसे कमाल की बात यह है कि इनके सिंबल पर इनको कोई जिताने के लिए तैयार नहीं था। समाजवादी पार्टी के सिंबल से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। पल्लवी पटेल जो कि विधायक थी, समाजवादी पार्टी से बगावत करके एक अपना नया दल बना लिया था इन्होंने और लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इनके जो कैंडिडेट थे वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन और मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ, इन्होंने पीडीएम न्याय मोर्चा भी बनाया था, लेकिन खैर कामयाब नहीं हुआ। ये फैजाबाद सीट से अभय सिंह गोसाईगंज से थे। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इन्होंने भी जब राज्यसभा की वोटिंग चल रही थी तो इन्होंने अपनी अंतर आत्मा को सुना। इनकी अंतर आत्मा कह रही थी कि हमें भाजपा को वोट करना चाहिए। इनके दिल से पुकार निकले। और मनोज पांडे की बात मैं करूं, मनोज पांडे ने अभी हाल ही में अमित शाह उनके घर पर गए थे और घर जाने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। लेकिन ये सब जो बागी विधायक हैं, आप देख रहे होंगे, एक और विधायक का मैं नाम लेने वाला हूं। ये सब जो बागी विधायक हैं, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों के बाद इन्होंने अपना माफीनामा भिजवाना शुरू कर दिया। एक और विधायक सुन लीजिए, अमेठी से राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी मैडम हार गई। मुझे बहुत दुख है कि कल उन्हें कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली। बहुत से नए चेहरों को जगह मिली, लेकिन कैबिनेट में कोई जगह स्मृति ईरानी को नहीं मिली है और ये अमेठी जिताने चले थे। आखिर कोई फायदा ही नहीं हुआ, लाखों लाख वोटों से जो है हारना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, एक नाम और आप जोड़ सकते हैं, नादर राय का। नादर राय को तो आप जानते होंगे ना, वो पूर्व मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी बार बार कहती रही कि आप जो है हमारे साथ चुनाव लड़िए, ताकत से लड़िए, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भाई आप बगावत क्यों कर रहे हैं? बगावत कहां तक सही है? आप कोई पूछता नहीं था, आप कौन थे? समाजवादी पार्टी के सिंबल से आप चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जो है आपने राज्यसभा सांसद का जब चुनाव हो रहा था तो आपने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी के स्पीकर, प्रवक्ता, उनका ट्वीट दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी मूड में नहीं है कि जो ये बागी विधायक थे उनको माफ किया जाए। और अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि जो बागी विधायक की सिफारिश करेगा कि उनको पार्टी में दोबारा ले आया जाए, उनको पार्टी में फिर ज्वाइन करा दिया जाए, वो फिर पार्टी के लिए काम करेंगे, तो उनकी भी अब खैर में, अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो क्या पता उनकी भी पार्टी से सदस्यता रद्द हो जाए। आप देख रहे होंगे फखरुल हसन चांद जो कि स्पीकर हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से गद्दारी, धोखा देने वाले गद्दार विधायक कल परिणाम आने के बाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी को माफी का संदेश भेज रहे हैं। एक बार फिर माफ कर दीजिए, मौका दीजिए। कह रहे हैं विधायक जी कि एक बार माफ कर दीजिए, मौका दीजिए, माफी भेज रहे हैं। अब आगे उन्होंने क्या लिखा,
कुछ करीबियों से पैरवी पर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। मतलब जो समाजवादी पार्टी के विधायक अभी हैं या उनके जो नेता हैं, वो जो बागी विधायक हैं, उनके जो करीबी हैं, उनसे अखिलेश यादव की सिफारिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारी सिफारिश करवा दीजिए, हम अखिलेश यादव से माफी मांगना चाहते हैं, अखिलेश यादव के साथ काम करना चाहते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, ये नेशनल स्पीकर हैं, कह रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया और पैरोकार को सुनाई खरी खरी। मतलब जो भी पैरोकार होगा, जो ये ले करके आएगा कि समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी में उनको ज्वाइन करा लिया जाए, तो अखिलेश भैया किसी भी तरीके से माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब जो है उनका जो है चरित्र जो है, जो राजनीतिक चरित्र है, वो सामने आया है। बिल्कुल सही किया, मैं समाजवादी पार्टी का इस मामले में पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं एक एमआईएम का समर्थक होने के बाद मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन अखिलेश यादव का मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। मतलब अखिलेश यादव नेता हैं, हम राजनीतिक तौर से जो है उनके धुर विरोधी हों, लेकिन जब उनकी व्यक्तिगत की बात आएगी, जब उनकी अपनी बात आएगी, तो हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ धोखा देने वालों के साथ यही होना चाहिए। अखिलेश यादव के सिंबल से चुनाव लड़ें और जो है वो विधायक जो है अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटिंग करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, जितने विधायक बागी थे वो चुनाव जिता ही नहीं सके। नादर राय को आप देख लीजिए, मंत्री थे, वो बरेली लोकसभा सीट भी नहीं जिताए। तो भैया जो है अखिलेश यादव पूरे मूड में है, और आगे चल कर के क्या खबर आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए।